हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल एड, और वो किस टाइप में, किस शेप में बना हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बना विद साइड ए। यानी इसका मैं सॉल्यूशन देखो, यानी ऐसे कोई ऐसे बोर्ड लगे होते हैं ना स्कूल के आगे, और थोड़ा इस प्रकार से ऐसे कोई वो है बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। यहाँ लिखने की कोशिश करूं, ऐसे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ऐसे, ठीक है। और ये है ABC, ऐसे कोई बोर्ड लगा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है स्कूल अहेड करके। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, देख लेना कैसे बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। ऑफ साइड विद साइड ए, साइड ए है यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, तीनों साइडें इक्वल क्योंकि इक्विलेटरल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फार्मूला। यहाँ इसने कहते हैं हीरोन फार्मूला का यूज करके हमें इसका जो है एरिया निकालना है इस सिग्नल बोर्ड का। पहला बार दो क्वेश्चन है इसके लगे हुए। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें बताना है कि सिग्नल जो बोर्ड है उसका एरिया क्या होगा। तो यानी यहाँ पर हमें जो है दो क्वेश्चनों के आंसर हमें यहाँ निकालने हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो हमारे पास ये बना हुआ है, सिग्नल बोर्ड बना हुआ है। और इस सिग्नल बोर्ड में सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमें हीरोन फार्मूला लगाना है, हीरोन फार्मूला। अब हीरोन फार्मूला के लिए हमारे पास फार्मूला है रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, है ना, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइड निकालनी, साइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे लिखता हूं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बच्चे ये साइड जो है, साइड को हम दिखाते हैं ए बी सी से करके, ठीक है ना। लेकिन ये जो ए है ना, ये इस साइड की इसकी लेंथ दे रखी है, ये जो ए है, और जो फार्मूले में यूज करते हैं वो भी हमारी साइड और लेंथ, लेकिन उसको हमने ए से दिखाना है। यहाँ भी ए ही है हमारे पास। तो साइड ऑफ सिग्नल यहाँ में दे रखे हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल हमारे ए है, ठीक। अब मैं यहाँ पर पहले क्या निकालूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा पहले एस। एस क्या होता है बच्चे? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये होता है यहाँ पर ये ए जो है, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, साइड ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो साइड ट्रायंगल्स की साइड क्या क्या दे रखी है, ए तीनों दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस ए, ठीक है, अपॉन 2, यही तो होंगी। जब साइड तीनों इसकी ए दे रखी है, हमने यहाँ लगा दिया। तो एस जो है हमारा, एस हमारा क्या बन गया, 3a अपॉन में 2, ये आएगा, प्लस कर दे 3a अपॉन 2, ये हमारा एस आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है हीरोन फार्मूले से एरिया। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लो या एरिया ऑफ बोर्ड कह लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हीरोन फार्मूला लगाना है। तो मैं रूट लगाऊंगा पहले, उसके बाद क्या होता है, एस होता है, फिर एस माइनस ए होता है, उसके बाद एस माइनस बी, यानी एस में से ही तीनों साइडें जो है वो माइनस करी जाएंगी, ये। तो अब देखें कैसे लगाना है, बहुत ध्यान से लगाना करना है इसको, जो है कैलकुलेशन में गड़बड़ न हो जाए। एस हमारा क्या है, 3a/2 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3a/2, ठीक है। ये इस एक इसको सही से लिख दें, 3a/2, फिर ब्रैकेट लग गया तो हम भी ब्रैकेट लगा दें। फिर एस आ गया दोबारा, तो एस जहां जहां एस है वहां 3a/2 लिखना है। तो 3a/2 माइनस ए का मतलब जो साइड है, साइड हमारी ए ही है, तो ये भी ए हो गया। फिर दोबारा एस आ गया, एस हमारा कितना है, 3a/2 है, माइनस बी का मतलब साइड, साइड तो ए, तो यहाँ भी मैं ए ही लिखूंगा क्योंकि तीनों साइड ए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एस हमारा 3a/2 और माइनस ये भी हमारा ए आएगा, ठीक है बच्चे, ये कर दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, रूट में हमने कर दिया, 3a/2 रहेगा ऐसे ही, इनटू, अब मैं माइनस करना है, देखो 3a/2 में से a माइनस करना है। तो क्या तरीका होता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 की a में गई 2a हो गया, तो 3a में से 2a गया, a रह गया, तो a/2 बचेगा, a/2। इसको जो है जैसे 3a/2 है माइनस a है,
या तो मैं इसका एलसीएम ले लूँ उसको अपॉन 1 करके, तो 2 एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया 3a और -1 से 2 बार डिवाइड आएगा तो 2a आ गया, तो ये हो गया a अपॉन 2 ऐसे ही। ठीक है, तो इतना करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको ऐसे एलसीएम वगैरह लेने की बजाय हम क्या करेंगे कि यहाँ 3 है तो 3a लिख दिया, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2a हो गया, और अपॉन में जो ये 2 है तो 3a - 2 सीधा ऐसे कर देना। तो जैसे तुम आपको सही लगे वैसे करो, एलसीएम नहीं करना एलसीएम। अब क्योंकि हर एक में यही चीज है तो यानी इसका मतलब हर एक में जो यही आएगा a/2 और यहाँ से भी a/2 ये आएगा ना सब में। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ए हमारा कितना 1 2 3 4 है और इसका रूट लेना है, तो रूट में से पेयर में से एक लेते हैं ना नंबर, तो यहाँ ए हमारा इन पेयर में से एक ए आ गया, एक इनमें से आ गया, यानी a इंटू ए ये तो आ गया बाहर। ठीक है, और 3 जो है इसका क्योंकि पेयर नहीं है तो ये रूट में रहेगा, ये तो ऊपर आ गया। ठीक, अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखो स्क्वायर रूट ले रहे हैं कितना 1 2 3 4 है, तो इसमें से दो के पेयर पेयर लेंगे ना, दो में से एक, तो यहाँ से एक 2 आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, यानी 2 इंटू 2 आ गया। आता नहीं तो रूट कैसे लिया जाता है करें ये, तो ये हमारा बन गया ए, यहाँ ए है ना, ए रूट ए स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 4, ये आ गया हमारा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें यूनिट साइड में इसमें कोई दे नहीं रखा, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। ठीक है ना, हाँ पैरामीटर में दिया है, अब जब उसका सॉल्व करेंगे तो वहां सेंटीमीटर आएगा, तो a स्क्वायर रूट 3/4। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना है, ये हमारा एरिया आ गया इसका ट्रायंगल का। देखिए ये कैसा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर एरिया का फार्मूला है, ये फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं कि √3/4 a स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर अभी तो हमने इसने हीरोन फार्मूला से निकालना था, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, तो आप सीधा ये बोल सकते हैं √3/4 इंटू a स्क्वायर। a क्या होता है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ये एक इसका पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, सिंगल यूजिंग यूनिफॉर्म फार्मूला। अब इसके आगे देखो, अब मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको यहाँ करा जाएगा, इसको साथ साथ या तो उतारो और या फिर अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये चीज आ गई है एरिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, अब वो कहता है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, यानी जो ट्रायंगल है उसका पैरामीटर दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। अब यहां सेंटीमीटर दे रखा है। अब बच्चे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो होता है सम ऑफ 3 साइड, वही तो पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर में ट्रायंगल का निकालूंगा, ट्रायंगल हमारे पास है जिसकी साइड ए है, तो यानी तीनों साइड ए है, तो अब मैं उसका पैरामीटर निकालूंगा, तो इसका पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर a प्लस ए, ये होगा, ये होगा ना पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। साइड ए दे रखी है, वही क्वेश्चन चल रहा है, साइड ए दे रखी थी तो a प्लस ए 180 आ गया, तो ये कितने हो गए, ये 3a हो गए, ये हो गया 180 सेंटीमीटर हो गया। तो जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 180 अपॉन में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया 60 आ गया, तो a = 60 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी साइड है ट्रायंगल जो बोर्ड बना हुआ है उसकी साइड 60 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इफ इट्स पैरामीटर 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें बताना है उसका एरिया क्या है। देखो पहले तो हमने एरिया निकाला था ये √3/4 a स्क्वायर, ये कब निकाला था, जब उसकी साइड a थी। अब हमें एरिया निकालना है जबकि साइड होगी 60, तो हमें पूरा वो सॉल्व नहीं करना है, हमें तो मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं, आप उसको सिग्नल बोर्ड भी लिख सकते हैं, इस बार यहाँ सिग्नल लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिग्नल बोर्ड ही बना उस तरीके से है। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमने कितना निकाला था, √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये तो फाइंड किया था, ये किया था ना, इसको मिटा देते हैं। तो बच्चे ये अब हमें यहाँ पर जो है a की वैल्यू की हम निकाल चुके हैं, अब उसने पूछा है इसका एरिया क्या होगा, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 60 को 2 टाइम्स लिख देंगे,
तो 4 से कैंसिल हो गया, 15 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90 होता है और एक जीरो और लगा दो, तो 900√3। अब यहाँ लिखूंगा मैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। अगर बुक में क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी तो लिख देना, नहीं तो ये ऐसे इसका पूरा आंसर है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।